नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदल सकते हैं? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सिंबल बांटने लगे तो ये एनडीए की राजनीति में चल रहे घमासान को दिखाने लगा। सोनबरसा विधानसभा सीट लोजपा रामविलास के हिस्से में बताई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बुलाकर चुनाव क्षेत्र जाने की इजाजत दी और उन्हें सिंबल भी दिलवा दिया। पूर्व मंत्री संतोष निराला को बुलाया और राजपुर से चुनाव लड़ने की इजाजत दी, सिंबल भी दिलवाया। झाझा से दामोदर रावत भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, उन्हें भी सिंबल दिए जाने की सूचना है। इन दोनों प्रत्याशियों ने तो सिंबल लेने की तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव जीते सिद्धार्थ पटेल को भी नीतीश कुमार द्वारा सिंबल दिए जाने की चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि चाचा भतीजे के बीच प्यार पनप रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भतीजे यानी तेजस्वी यादव से बात करने के लिए किसी जेडीयू नेता को जिम्मेवारी मिल चुकी है। बीजेपी के कद्दावर नेता, जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, वो आग को बुझाने आने वाले हैं। इन खबरों के बीच जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ट्वीट भी आ गया है कि ऑल इज वेल। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी अब तक पूरी तरह नहीं सुलझी है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मंगलवार को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारने की बात कह दी। इससे एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जारी कलह सतह पर उभर आई। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उनको निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है, मैं उनके गुस्से से सहमत हूं। जब फैसला हो चुका है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी बोध गया और मखदुमपुर में अपने उम्मीदवार उतारूंगा। नीतीश कुमार के कदम से सहमत होते हुए मैं 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा हूं। सूची तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए बहुमत से जीतेगा। बीती रात पटना में एनडीए खेमे में हलचल देखने को मिली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए की गई। करीब देर रात बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से कुछ नहीं कहा। रात 12:30 बजे खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट को एलजेपी रामविलास को दिए जाने से नाराज हैं, जिसे चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की, ऐसी खबरें हैं। गठबंधन में दरार के डर से तेजस्वी ने कैंडिडेट को दिए गए सिंबल को वापस ले लिया। इधर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई शाराना वॉर ने महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे वार की पोल खोल रख दी है। आरजेडी सांसद राज्यसभा मनोज झा रहीम जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परिचाय। साथ ही कहा हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इसके बाद मनोज झा के ट्वीट को रीट्वीट कर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इमरान के इस पोस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी शराना अंदाज में लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इसके बाद महागठबंधन के अंदर की कहानी सड़कों पर आ गई। एनडीए ने सीट बंटवारा घोषित किए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और अब जेडीयू के अंदर ही नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। मंगलवार को जेडीयू के सांसद अजय कुमार मंडल ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं। मंडल ने कहा कि जब सांसद होने के बावजूद उन्हें अपने ही मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं मिल रही है तो पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं। इस घटना के बाद माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में और नेता भी बगावत कर सकते हैं। अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर ग्वालियर का माहौल गर्म है। इसे लेकर शहर में धारा 163 लागू है। वहीं
भीड़ एकत्रित करने की मनाही है। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अंबेडकर को जमकर भला बुरा कहने वाले अनिल मिश्रा अपने लोगों के साथ सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे थे, तभी सीएसपी हिना खान ने उन्हें रोक दिया। इस पर अधिवक्ता अनिल मिश्रा अपने लोगों के साथ खड़े होकर कहने लगे कि आप सनातन विरोधी हैं, साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ऐसे में डीएसपी हिना खान भी उनके मुंह पर जय श्री राम के नारे लगाने लगी और चुप करा दिया। वो अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम बोली। इसके बाद वो कहती हैं कि और कुछ। अनिल मिश्रा के समर्थक फिर कुछ बोलते हैं तो हिना खान कहती हैं कि गलत मत करो, मैं नारा लगाऊंगी, आप लोग भी लगाइए। इसके बाद भीड़ नारेबाजी करने लगी। सन्नाटा तो हुआ पहले। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि एसपी साहब ने हमें बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हमारी अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं करवाना, हमने उनके आदेश का पालन किया है। पहले 7 अक्टूबर को आईजीपी वाई पूरन कुमार की गोली मारकर हत्या हुई और अब रोहतक के एएसआई संदीप कुमार ने भी अचानक अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने मौत से पहले अपने अपने फाइनल नोट छोड़े, ठीक एक जैसे अंदाज में। वाई पूरन कुमार ने 8 पन्नों का टाइप किया हुआ नोट छोड़ा, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र विजारनिया सहित 9 आईपीएस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। संदीप कुमार ने 4 पन्नों को हाथ से लिखा नोट छोड़ा, लेकिन उन्होंने कपूर और विजारनिया का बचाव किया और उल्टा पूरन कुमार को भ्रष्ट बताकर आरोप लगाए। दोनों की मौत में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और दोनों मामलों की जांच अलग अलग पुलिस कर रही है। पूरन कुमार दलित समुदाय से थे, जबकि संदीप कुमार जाट समुदाय से आते हैं। दोनों परिवारों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। एक पक्ष पूरन कुमार के आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है, तो दूसरा पक्ष पूरन परिवार का समर्थन करने वालों के खिलाफ केस मांग रहा है। हरियाणा में पहले भी जाट बनाम दलित तनाव कई बार सामने आया है, इसलिए पुलिस ने कहा है कि हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने बाद में मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित और भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हों, सक्षम हों, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जाएगा। हमें ये स्वीकार नहीं है। नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए, इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हमास ने 4 और इजरायली बंधकों के शव लौटा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने मंगलवार देर रात इन शवों को ताबूतों में रखकर इजरायली अधिकारियों को सौंपा। ये अदला बदली ऐसे समय पर हुई है जब इजरायल ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास सभी 28 बंधकों के शव नहीं लौटाता है तो गजा में भी भेजी जा रही मानवीय सहायता को रोका जा सकता है। हमास ने सोमवार को भी 20 जीवित बंधकों के साथ 4 बंधकों के शव सौंपे थे। रेड क्रॉस ने बताया कि मंगलवार को इजरायल की हिरासत में रखे गए 45 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव भी गजा प्रशासन को सौंपे गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.